किसी जगह अबू नस्र अलसियाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बलकता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीम शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नस्र से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास लिया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नस्र पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखी मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और इसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है, मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठे किन को दें? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटों को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नस्र। उसने अबू नस्र से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि उन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नस्र कहते हैं, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार मैं शुक्राने के तौर पर हजार दरहम सदके दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नस्र को लाया जाए और उसके गुनाह व सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हैरे मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी, इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीजान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू में रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू की नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर ला खड़ा कर दिया। अबू नस्र कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। मनादी ने पूछा, कोई कुछ और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई, नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया है। अबू नस्र कहते हैं, मेरी नींद से आंख खुल गई। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज निजात भी ना होती।